स्टार्ट इट। आपका 5.8 और 5.3 5.2 इस तरह के आंसर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी कि मेरे पास ये जो दो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे ये सीरीज में। क्यों? क्योंकि इनकी एक ही नोड कॉमन है और इस कॉमन नोड के साथ और कोई चीज अटैच नहीं। So I can say, okay, let's suppose this is R1 and this is equal to 4 plus 2. आप इस तरह प्रॉपर लिखेंगे 4 plus 2 और साथ ये भी लिखेंगे they are in series. So this R1 is now equal to 6 ohm. At the same time I can see, अब मैं एक ही स्टेप में दो बॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों नजर आ रहे हैं क्लियर। ये दोनों 8 ओम और 4 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। सो आई विल राइट ओके क्यों पैरेलल हैं? यू कैन सी 4 का ऊपर वाली नोड जो है वो 8 के ऊपर वाली नोड के साथ कॉमन है। इसी तरह 4 के लोअर नोड जो है वो 8 की लोअर नोड के साथ कॉमन है। तो ये दोनों पैरेलल में हैं। और पैरेलल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस बॉक्स वैल्यू इज R2 एंड इट स्टेट दैट R8 इज पैरेलल विद 4. So I can write okay 8 plus 4 divided by 8 into या 4 into 8. This will equal to 12 divided by, sorry मैंने गलत लिख दिया, this is 8 into 4 divided by 8 plus 4. 32 by 12. 32 divided by 12. So value क्या आती है? 8 divided by 3. 2.66. 7. 66 sir. 67. चलें 6 7 is almost 7. So 2.7 आपके पास आ जाएगा R2. तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ if I'm not wrong. तो पॉइंट ए के आगे अब एक रजिस्टर आ चुका है, इसकी वैल्यू है R2 0.7 ओम। इसके नीचे एक साइड पे मेरे पास R1 है जिसकी वैल्यू है 6 ओम और दूसरी साइड के ऊपर मेरे पास एक और रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 6 ओम है। यही बनेगा कि नहीं? तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? Yes sir. सबको क्लियर है? Yes. So now you can see this 6 is in parallel with this 6. 2 पे डिवाइड कर देंगे सर। जी सेम वैल्यूज हैं तो सर 2 पे डिवाइड कर देंगे सर। हाँ जी, तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। आप कहेंगे ओके नाउ लेट्स सपोज आई विल से ओके R3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 ओम और ये 3 ओम का बॉक्स जो होगा वो सीरीज में होगा ऊपर 2.7 के साथ। सो मैं एक ही स्टेप में से लिख रहा हूँ R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2.7 प्लस 3 दैट इज 5.7 या 5.67. सो ये आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। No sir. एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर कैपेसिटर की तरफ आएंगे। बल्कि एक क्वेश्चन नहीं करते, डायरेक्ट कैपेसिटर की तरफ ही आते हैं क्योंकि आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। So I am going for the capacitor combinations now.
let's suppose I have सर पॉइंट से आंसर में फर्क पड़ेगा सर? जी सर जैसे अभी किसी ने 5.3 5.2 तो आंसर 5.7 है, तो इससे फर्क पड़ेगा सर फिर? इतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने कहीं पे कुछ गलती जरूर की है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जिसमें पॉइंट में मिस्टेक आनी चाहिए। तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे गलती हुई है। So let's suppose आपके पास ये सर्किट गिवन है and you are asked to find the total capacitance of the circuit. तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है और उनको सॉल्व करना है। बट द फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द सोर्स। So go for it. I'm going to remove 10 volt battery over here. I will get 2 points A and B are XY, and I'm going to find C equivalent between these points. आर इक्विवेलेंट सर फाइंड करना है और सी इक्विवेलेंट। जी तो 12 बोले क्या कह रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। चलें। So I can see this 4 micro is in parallel with 8 micro. So ये एक बॉक्स मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। This 4 micro is parallel with 8 micro. And I will say okay this is C1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास C1 आएगा। So C1 को मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। Now I can see 8 micro is parallel with 4 micro। तो पैरेलल के अंदर जब कैपेसिटर आते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। So you will say okay this is 4 micro plus 8 micro and this is 12 micro। बिल्कुल इसी तरह से सिंपली आप लोगों ने ख्याल रखना है और ध्यान से करना है कि कैपेसिटर पैरेलल में हो तो उनको ऐड करना है और उसके साथ लिखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। नेक्स्ट स्टेप सर की तरफ जाते हैं। ऊपर वाले कैपेसिटर की वैल्यू नहीं फिक्स? सर जी जी सर अब 10 माइक्रो सिर्फ 6 माइक्रो भी आपस में पैरेलल है। 10 माइक्रो और 6 माइक्रो भी पैरेलल हैं। चले चेक कर देते हैं डिफिनेशन से। 10 माइक्रो और 6 माइक्रो के लेफ्ट साइड वाली जो नोड है वो आपस में कॉमन है। अब जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे 10 माइक्रो की जो नोड है वो कॉमन नहीं है 6 माइक्रो वाली नोड के साथ, क्योंकि 10 माइक्रो वाली जो राइट साइड वाली नोड है वो कॉमन है C1 के साथ। यही बात है कि नहीं?
आंसर किया करें ताकि मैं आगे जाता रहूं। अगर समझ नहीं आई यस सर, यस सर। जी जी। यस सर, आ गई सर, कॉमन से समझ आई। हम C1 और 6 करेंगे सॉल्व। 10 माइक्रो और 6 माइक्रो आपस में पैरेलल नहीं है। तो मैं इसे रीड्रॉ करता हूं। ऑब्वियसली आई कैन सी, लेकिन मैं आपको इसको रीड्रॉ करके इसलिए बार बार बताता हूं ताकि आपको क्लियर चीजें समझ आ सके। तो ऊपर एक 10 माइक्रो है, उसके नीचे अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है विच इज 12 माइक्रो। 12 माइक्रो के साथ ही आगे है 6 माइक्रो। नीचे गए हम 1 माइक्रो, then point X, then point Y, and now you have 3 micro over here. नया सर्किट हमारे पास आ चुका है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि कौन से पैरेलल या सीरीज में है। So now अब बोलें जी। सीरीज में है सर, 6 माइक्रो 12 माइक्रो। जी 6 और 12 ये वाले जो हैं ये आपस में क्या हैं? लेट्स सपोज सीरीज में है और इसको मैं C2 कह देता हूँ। So I can solve it down below over here. I will say okay, now they are in series, so C2 is equal to, अब 6 माइक्रो 12 माइक्रो सीरीज में है तो पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि दीज आर कैपेसिटर इन सीरीज। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइक्रो इनटू 12 माइक्रो and divided by 12 plus 6 micro, 72 into micro divided by 18 micro. So 4 आ जाएगा सर। माइक्रो कैंसिल हो जाएगा एक के साथ। सर 1.4 आंसर है। 1.4 आंसर है सर। 4 आंसर है, सिंपल 4। तो क्या आ जाएगा? 4 माइक्रो। So you will write okay 4 microfarad। C2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट में ऊपर बनाऊंगा। आई विल ट्राई कि आपको ये नीचे वाला भी नजर आए ताकि यू कैन क्लियरली सी बोथ ऑफ देम। तो इसी से आप हम नेक्स्ट सर्किट बना लेते हैं अपना। ऊपर उसी तरह से 10 माइक्रो आ रहा है तो उसको एज इट इज बना लेते हैं। Then you have just solved this one which is C2। अभी अभी आया हमारे पास 4 माइक्रो, माइक्रो उसी तरह से राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है और उसी तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 1 माइक्रो एग्जिस्ट करता है और नीचे हमारे पास ऑब्वियसली एक्स वाई पॉइंट्स। यही बात है? यस सर। तो मैं नीचे वाली डायग्राम को अब ऊपर की तरफ आ गया हूं। नाउ दिस इज अवर डायग्राम। अब इसके अंदर आपको पैरेलल सीरीज में क्या नजर आ रहा है? 10 और 4 सर। ये दोनों सीरीज में है। पैरेलल में सर। पैरेलल में है। So you will say okay, 10 micro is parallel with 4 micro
एंड दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? सर Sir, ऐड add हो कर जाएगा। देंगे 14 आ जाए। जी ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट 14। लेट्स सपोज दिस इज C3 था ना, या C4 है? नहीं बताओगे? C3 सर। 3 है। चलें नया सर्किट बनाएं। तो नए सर्किट की तरफ चले जाते हैं एंड यू हैव 1 micro over here on the left side, then you have this one 14 micro, and then you have 3 micro on the right side, and then on below you have XY points। हाँ जी, अब क्या होगा? तीनों सीरीज में है सर। सर सीरीज में है। Solve it for C equivalent। C equivalent 3 resistor in series, फॉर्मूला क्या आएगा? सॉरी कैपेसिटर में, जी ऐड होंगे 40 मल्टीप्लाई बाय वो 3 सर डिवाइडेड बाय सर जी पैरेलल multiply के ऊपर 1 माइक्रो इनटू, सर रेजिस्टर के पैरेलल वाला बिल्कुल 1 माइक्रो इनटू 14 माइक्रो इनटू 3 माइक्रो पर मल्टीप्लाई हो गए। अब 1 माइक्रो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने लिखा है तो इसको नहीं लिखूंगा मैं। आई विल राइट ओके दिस इज 14 माइक्रो इनटू 3 माइक्रो प्लस 1 micro into 3 micro plus 1 micro into 14 micro। तो ऊपर अगर देखें तो मेरे पास 3 माइक्रो आ रहे हैं, 3 माइक्रो में कॉमन ले सकता हूं, बाकी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 42 माइक्रो माइक्रो कॉमन ना लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नीचे मैंने कॉमन लेने हैं 2 माइक्रो, सो यू कैन से ओके दिस माइक्रो, 2 माइक्रो कॉमन आ जाएंगे, बाकियों को मैं अंदर लिख रहा हूँ। सो 49 आ 14 जाएगा सर। 42 प्लस 3 प्लस 14, सो ये 2 माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर 2 माइक्रो के साथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 42 माइक्रो डिवाइडेड बाय 59 0.0.71 माइक्रो। 89। सो कैलकुलेटर को से क्या आंसर आ रहा है अभी? 0.71 0.7। 59 है सर, 89 नहीं है, 59 है। जी 59, ठीक है। 0.71 माइक्रो फेरेड आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाता है। क्लियर? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप समझाएंगे सर, जो ऊपर वाली डायग्राम सर वो मिस हो गई। जी क्या हुआ है? सर जो सेकंड लास्ट डायग्राम थी सर, वो जरा दिखा दे कैमरे से सर, जो ऊपर आपने सॉल्व की है वो 14 माइक्रो सर कैसे है तब सर मिस हो गया। 14 आपके पास 10 और 4 सीरीज में है, सीरीज में हम ऐड कर देते हैं कैपेसिटर को, तो 14 आ गया। पैरेलल में है सर। जी पैरेलल में। ओके एक्सक्यूज मी सर। सो इस तरह से आप इसको कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी पूछें, क्वेश्चन पूछें।
नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है सर, ये असल में कुछ स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल मतलब माइक को करीब करके बोलते हैं, तो हमारी वो आवाज़ फुल ऊंची होती है, तो थोड़ा इश्यू हो जाता है सर। क्या हो जाता है फिर? सर वो काफ़ी ऊंची आवाज़ आती है, तो फिर इसलिए अगर तो मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? सर आप स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या रिक्वेस्ट करूँ? सर कि मतलब माइक थोड़ा दूर करके बोल दें काइंडली। अच्छा जी, माइक थोड़ा दूर करके बोला करो यार, आपकी आवाज़ चुभती है हमें। ठीक हो गया? ओके सर। थैंक यू चलें। सर। ओके सर। ये आपके पास कैपेसिटर्स आ गए हैं पैरेलल सीरीज में। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हमें सिर्फ पैरेलल सीरीज देखना था। एंड आई होप कि आप लोगों को कैपेसिटर पैरेलल सीरीज की भी समझ आ गई होगी। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी, सर एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन किया करो ना, एक क्वेश्चन है सर, टाइम ट्राई करते हो। सर अगर एक रेजिस्टर भी हो और एक कैपेसिटर भी हो तो सर फिर क्या करेंगे? वो डीसी कंडीशन है, वो भी हमने नहीं किए। ओके सर। एंड आई विल सी कि मैंने वो आपको कराना है कि नहीं। फिलहाल आप इसको इसी तरह रहने दें, ठीक है? यस सर। क्योंकि जब एक कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टर होता है, उस केस में फिर वो उसके अंदर कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको कैपेसिटर के केस में बताया था कि कैपेसिटर डीसी के लिए किस तरह से एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है, एसी के लिए शॉर्ट हो जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आएंगी कि आप कहेंगे कि रेजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, तो फिर हम देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है या कैपेसिटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर कैपेसिटर के बारे में पूछा जाएगा तो डीसी के लिए वो चार्ज हो चुका होगा, उसके पैरेलल में जितनी भी वोल्टेज होती है, तो वो डीसी कंडीशन के रिस्पेक्ट से कैपेसिटर्स आ जाते हैं। अगर एक और उस किस्म के सर्किट को हम कहते हैं आरसी, आर फॉर रेजिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आरसी सर्किट्स। तो आरसी सर्किट्स जो हैं आई डोंट थिंक कि आपके कोर्स के अंदर हैं। फिर